हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस टाइम पे है छुट्टी, क्योंकि है संडे आज। तो संडे के दिन के काम तो बहुत सारे हो जाते हैं। जो भी हमने एक हफ़्ते अपने कपड़े गंदे किए थे, उन कपड़ों को धोने की थी ड्यूटी। और ये देखिए क्या हो गया, मतलब कि कुछ काम करने जाओ तो बिगड़ता पहले है। तो बस यही कपड़े धुलने के लिए मैंने निकाले हुए थे कि जितने भी धुलने हैं पूरे हफ्ते जो गंदे किए थे उनको ही जाके निकाल लिए हैं। और अब जाकर के इनको मैं सर्फ़ में डाल के भिगो के रख दूँगी। थोड़ी देर ये जब तक भीगेंगे तब तक कुछ और काम कर लेंगे, क्योंकि अगर भिगो के रख देते हैं ना कपड़े तो जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और भाई कपड़े धुलने से बड़ा डर लगता है हमको, इसीलिए पूरे हफ्ते मेरे कपड़े इकट्ठा रहते हैं। तो चलिए सर्फ़ में इनको भिगो देते हैं। और मैं ना बहुत ही ज़्यादा सर्फ़ यूज़ करती हूँ, देखें, ताकि जल्दी से साफ़ हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो जब तक कपड़े भीग रहे हैं तब तक मैंने सोचा कि अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, तो हम बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई में क्या, बस वही थोड़ा सा हमने कहा जब तक रिवीज़न ही कर लेते हैं। भाई 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया है कि जब तक 1-1.5 घंटे भीगेंगे तब तक 1.5-2 घंटे का हम छोटा सा एक सेशन पढ़ाई का कर लेते हैं। तो बस हम पढ़ाई करने के बाद उसके बाद फिर धुलेंगे और उसके बाद ही नहाएंगे। अभी भी मैंने नहाया नहीं था। संडे का यही तो है कि मतलब आप अपना थोड़ा सा काम आपके लेट लतीफ़ हो ही जाते हैं, आप कितना भी टाइम से करो। जब स्कूल होता है ना तो सारे काम टाइम टू टाइम मैनेज होते हैं, पर जब स्कूल नहीं होता है तो आप कितना भी करो, थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ चलता ही रहता है। तो भाई चलिए इसी बीच में मैं पूछ लेती हूँ कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। वैसे तो पता ही है कि सब अच्छा ही चल रहा होगा इस टाइम पे, और मेरी भी अच्छी ही चल रही है। मैं भी इस टाइम पे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। और जैसे ही कुछ होता है ना तो मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाती हूँ। ये लगता है कि भाई इतना 1 घंटे का जो बीच में ब्रेक है, चलो इसमें भी पढ़ लेते हैं। और देखिए हर कोई तो हर टाइम तो पढ़ता नहीं रहता है, तो छोटे छोटे ब्रेक भी लेने ज़रूरी होते हैं। तो बस वही छोटी छोटी ब्रेक ले लेती हूँ, पर ज़्यादातर जो टाइम है ना वो पढ़ने में ही निकलता है। और मुझे लगता है इस टाइम पे मुझसे कहीं ज़्यादा लोग पढ़ रहे होंगे और अपना टाइम सिर्फ पढ़ाई में ही लगा रहे होंगे। तो इसी के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए और मेरे ब्लॉग में भी आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आगे फिर मैं जाके पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म हो जाए, मतलब ये एक सेशन पूरा होने के बाद मेरे कपड़े भी भीग जाएंगे, फिर जा कर के मैं अपने कपड़े वपड़े धुल उल के उसके बाद फिर नहाऊंगी और उसके बाद फिर खाना खाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ सुबह उठ के नाश्ता किया था, नाश्ता करने के बाद खा के फिर मैं अपने सारे थोड़े बहुत इधर उधर के काम निपटा के फिर अपने कपड़े अपने रखने लग गई थी और फिर पढ़ने लग गई थी। तो आप लोगों का और क्या है ज़रूर बताइएगा। मेरी तो बस संडे के दिन की यही रूटीन रहती है। फुल देखिए जो फुल व्लॉग है ना वो मैंने इसलिए नहीं बना पाती, हर टाइम कैमरा नहीं इस समय ले पा रही हूँ मैं, थोड़ा सा ही रिकॉर्ड करके थोड़ा सा ही बना पाती हूँ। तो जितना जैसा भी है बस मैं उतना ही डाल रही हूँ, क्योंकि क्या है देखिए पढ़ाई भी है। और अगर एक दिन संडे का मिलता है ना तो फिर वहाँ कैमरा पकड़ के नहीं, ये होता है कि पढ़ रहे हैं काम कर रहे हैं, उसके बाद जो टाइम बचा है ना उसमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो मुझे थोड़ा लगता है कि मैं थोड़ा सा आज के दिन और रेस्ट करने के लिए मिल जाए मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए नहीं ज़्यादा बना पाते हैं। तो बस, और ज़्यादा मुझे लग रहा है ज़्यादा देखेंगे तो बोर भी हो जाएंगे, इसलिए नहीं बनाती। तो यहाँ पढ़ाई का सेशन ख़त्म होने के बाद मैं कपड़े धुलने जा रही थी तो फिर यहाँ छोटी बहन आइसक्रीम लेके आ गई थी, तो वो नहीं दिखाया मैंने, हम लोग को जल्दी थी हम खा गए। देखिए आपको लिप्स से समझ आ रही होगी हमने आइसक्रीम खाई है। तो यहाँ पर मैं पहले मैं और मम्मी, बस मैंने कहा लाओ मम्मी थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आ गई, ये देखिए नाचने लगी। तो मैंने कहा कि तुमको चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।